मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबरें हैं। लाहौर का मैदान जो है वो पीटीआई ने मार लिया है। वहां लाहौर बार का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें बड़ी कोशिश की मरियम नवाज शरीफ ग्रुप ने, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत ने, सब ने बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो है वो वहां पर जो पीटीआई का हमायत याफ्ता मलक आसफ नसवाना है वो ना जीत सकें, लेकिन उन्होंने ऐसी जीत हासिल की है कि क्लीन स्वीप किया है पूरे ग्रुप ने। और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि जनाब आप पैसे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर ये सारे काम नहीं कर सकती, हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकती। आप जो इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशरी का जो हाल हो चुका है उसके ऊपर तो शायद वकला का बस नहीं चल रहा, लेकिन वकला ने अपनी जो कंसेंट है वो दे दी है कि वो आज भी पीटीआई और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा इसी तरह की एक कामयाबी जो है वो यूके से हुई है। आपको पता है यूके इस वक्त जो है बहुत हैपनिंग प्लेस हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो मुकदमे की बात हो रही है, दर हकीकत वो है क्या। और इसके अलावा जो आपको पता है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो यहाँ पे एक कानून है उसके मुताबिक यूके के अंदर से बहुत सारे लोगों ने जिनके पैरों को पाकिस्तान में धमकाया गया, उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन सब ने अपनी डिटेल्स जो है वो जमा करा दी हैं। और उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन भी आ गया है उस डिपार्टमेंट की तरफ से, उस कमेटी की तरफ से कि अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। इसके अंदर जिन लोगों ने अपनी डिटेल्स बताई हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनकी फैमिलियों के साथ ज्यादती हुई, उनके फिलहाल नाम जो है वो सीगा राज में रखे जा रहे हैं ताकि उनके साथ मजीद कोई मसला ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसको बाकायदा तौर पर इस वक्त यूके गवर्नमेंट के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा, क्योंकि ये कमेटी जो है बहुत सारे लोगों से मिल के बनती है और ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है उसके ऊपर इस वक्त बड़ी बात हो रही है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिस तरह जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और वहां पर जो लम्स का वाक़या होता है, यहाँ पे एहतजाज होता है और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो आकर अपने टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं सुन रहा था वो मुझे नाम उनका भूल गया है, लोंडालो पाड़ा के नाम से मशहूर हैं, मंसूर अली खान, उन्होंने भी एक व्लॉग किया कि जनाब इससे तो बेहतर था कि ये प्रोटेस्ट ना ही होता, चंद लोग वहां पर थे। शान अली के बारे में उन्होंने बात की कि जनाब वो भी बहाना करके भी लेट आया, सब कुछ आया। भाई यहाँ पर वीक डेज के अंदर इतने बंदे 150 से 200 बंदे इकट्ठे कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद ये है कि एक भी शख्स अगर आके एहतजाज कर रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये बेइज्जती एक बंदा करे या 1000 बंदा करे या 100 बंदा करे, बेइज्जती होती है और ये नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं, लेकिन इसके पीछे के जो अवामिल हैं उनको देखते हुए फिर आप लोग बजाय उसके ऊपर बात करते हुए कि ये सारा कुछ हुआ क्यों है, क्यों ये लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं, क्यों निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चली, क्यों पीटीआई की औरतें मर्द आज तक 9 मई के केसेस में अंदर हैं, इसके ऊपर आप बात करके उसको काउंटर करें। आप अपना बुग़्ज़ या किसी के कहने के ऊपर बुग़्ज़ निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लोगों को फोन कॉल्स आई पाकिस्तान से कि अगर आप लोग वहां पे गए तो पीछे आपके घर वालों को उठा लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करके बताई है कि उनको क्या मसाइल थे। तो इस तरह लोगों को रोका गया। उसके बावजूद जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो जिन्होंने हिम्मत की, जो वहां पे आ गए, फिर उन्होंने कहा कि जी लोग वहां पे मुंह छुपा के आए हुए थे। सिर्फ 2 बंदे थे पूरे मजमे के अंदर जिन्होंने मुंह के ऊपर स्कार्फ पहना हुआ था। बाकी अगर वहां पे 150 या 200 बंदा था, किसी ने नकाब नहीं पहना हुआ था। तो आप इस तरह गलत बयानी करके, एक तो पीटीआई के लोग आपको कभी कभी आप पीटीआई की बात करके वहां से फॉलोइंग ले लेते हैं, फिर आप पीटीआई के ऊपर ही और उनके ऊपर तनकीद करते हैं। ये तो पीटीआई वालों को सोचना चाहिए कि ऐसे बंदे को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। लम्स के अंदर भी आपने देखा कि जो कुछ हुआ उसके अंदर अदील राजा जो है उन्होंने बड़ा जबरदस्त व्लॉग किया। उन्होंने तमाम उन बच्चों का जिन्होंने पहले से बाइकआउट कर रखा था कि यहाँ पे अगर डीजीआई एसपीआर आ रहे हैं तो हम इसके ऊपर बाइकआउट करते हैं, उसकी रीजनिंग उन्होंने जो है वो कि फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्सिटीज और तलीमी इदारों के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उनका डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नस्ल और रंग देख के लोगों को जो है वो उनके कुछ स्टूडेंट्स को जो है मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको गायब किया गया या गिरफ्तार किया गया या जो भी हुआ उसका वो क्लेम कर रहे थे। तो ये एक प्लान के साथ हुआ, लेकिन उस ग्रुप के
स्क्रीनशॉट वगैरह सारे आ गए, उसमें नाम जाहिर नहीं किए गए। तो ये सारी चीजें जो हैं सोचने की ये हैं कि यहां तक बात पहुंची क्यों है। मैंने कल के वीलॉग में भी कहा था कि जब तक आप रूट काज को नहीं ढूंढेंगे वहां तक नहीं जाएंगे। ऊपर से आप डरा के धमका के आपने देख लिया, अब ये दाल जो है वो इस तरह गलने वाली नहीं है। लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी, कुछ दूसरे की माननी पड़ेगी, और जिसका जो रोल है उसको वो देना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं जनाब के पाकिस्तान के अंदर जो ये रिसेंट इलेक्शन लाहौर के अंदर हुआ है, इसके ऊपर बहुत जोर लगाया जा रहा था, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन रिजल्ट यही निकला कि जो है ना कैदी नंबर 804 जो है उसका जो सहर है, उसका जो जादू है वो नहीं टूट सका, और इमरान खान के जो एक हमायत याफ्ता पीटीआई के जो थे मलक आसिफ, उन्होंने वहां पे विक्ट्री हासिल की है। ये बहुत बड़ी एक स्लैप है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो वहां पर वकीलों को मराद भी दे रहे थे, प्लॉटों की भी बातें हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां पे नाकामी हुई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी आर्मी चीफ को लेके जो यूके के अंदर मुकदमे की बात हो रही है, उसकी क्या हकीकत है, उसके पीछे क्या साइंस है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक इस्तगासा है जो एक वकील है यहाँ पे माइकल पॉलक, उन्होंने किया है, और उनके पास जो वो लोग भी मौजूद हैं, और एक तो ऐसा शख्स है कि जिसको 26 नवंबर को गोली लगी थी जो यहाँ पे पहुंच चुका है, ये इतला आपके पास होगी। इसके अलावा एक और शख्स भी है, और फिर जिन लोगों ने किया है उन्होंने भी अपने नाम जो हैं वो सीगा राज में रखे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि अगर वो लोग सामने आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। तो अब ये अटॉर्नी जनरल जो यहाँ के हैं उनको ये दरख्वास्त दी गई है कि जनाब ये जो है जुर्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है, और ये बंदा यहाँ पे मौजूद है और ये किस्म का क्राइम है, और इसके ऊपर हमें मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दी जाए या हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये अटॉर्नी जनरल पे है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल मोस्ट लाइकली मैं अभी आपको बता देता हूँ कि शायद वो इस बात पे इनकार कर देंगे, क्योंकि लाजमी बात है यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हुए थे जिन्होंने बुलाया हुआ था, तो ये जो कनेक्शन होते हैं ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मेरे नजदीक जो है 75 to 80% चांस है कि वो इनकार कर देंगे। लेकिन उनके इनकार के बावजूद यहाँ पे जितना भी प्रेस है उसके अंदर ये खबरें लगेंगी, और जब ये खबरें लगेंगी और वहां पे हमारे आर्मी चीफ का नाम आएगा, और वो आर्मी चीफ का नाम जब आएगा फिर 26 नवंबर का जिक्र आएगा, फिर वो सारे वाकयात का जिक्र आएगा, तो जान कहीं से भी नहीं छूट रही। यानी यहाँ पे जो मामला हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो लोगों को दबा लिया जाता है, उनको जो है सप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे जो है वो अपना मुकदमा जो है फिर यहाँ की जो आज़ाद अदालतें हैं और आज़ाद मुआशरा है उसके अंदर लेके जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जनाब आज डेवलप हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और इंशाल्लाह कल से रूटीन में काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।